बिल्कुल काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं स्वाध्याय पर ध्यान दो, जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं ध्यान पर ध्यान दो, जिस पर आप अभिषेक कर रहे हैं अभिषेक पर ध्यान दो, पूजा कर रहे हैं पूजा पर ध्यान दो। हर काम निर्धारित है। तो मन जिस ओर लग जाता है उस समय उसके सिवा अन्य बातों का अनुभव नहीं होता है। तदनुसार जब चित्त आत्मचिंतन में लग जाता है तब मन का उपयोग अपने शरीर की ओर भी नहीं जाता। इसी कारण आत्मध्यानी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि जो 22 परिचय हैं, उन 22 पर किसी मनुष्य द्वारा, किसी वैरी देव के द्वारा अथवा किसी पशु के द्वारा और या फिर आंधी, वर्षा आदि के द्वारा होने वाले उपसर्ग का अनुभव नहीं करते हैं। परिचय और उपसर्ग दो अलग अलग चीजें। परिचय और उपसर्ग, उपसर्ग आते हैं, परिचय बुलाए जाते हैं। उपसर्ग में आपका कोई जोर नहीं चलता, उपसर्ग में आपका कोई जोर नहीं चलता। परिचय में आपका जोर चल सकता है लेकिन फिर भी सहन करो, वो कहलाते परिचय। दर्द समझक परिचय, मच्छर का काटना परिचय। अगर आप चाहें तो आप उसको उड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्षमता भाव से सहन कर रहे हैं। भूख बहुत जोर की लग रही है, नहीं खा रहे, नहीं खा रहे पानी। प्यास बहुत जोर की लग रही है, नहीं पी रहे पानी। सर्दी बहुत लग रही है, सहन कर रहे ठंड। गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी सहन कर रहे। 22 परिचय बुलाते हैं, परिचय बुलाते हैं और उपसर्ग आते हैं। आप बैठे, उपसर्ग 4 प्रकार से होते हैं, मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा, त्रियंजों के द्वारा, और चौथा अचेतनों के द्वारा। अचेतन के द्वारा उपसर्ग। एग्जाम्पल, ऊपर घड़ी लगी हुई है, बैठे थे, घड़ी गिर गई, अपने आप ही गिर गई। थोड़ी धमक लगी, किसी ने गेट खोला और गेट में धमक लगी, उसका हिली और गिर गई से। अब अचेतन के द्वारा उपसर्ग हो गया, जान थोड़ी थी उसमें लेकिन फिर भी उपसर्ग हो गया। तो ऐसे अचेतन के द्वारा भी उपसर्ग हो जाता है। तो 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग हो और चाहे परिचय हो, परिचय और उपसर्ग का अनुभव ना होने से आत्मा में शरीर का राग, दुख, क्षोभ तथा उपसर्ग करने वाले पर द्वेष आदि नहीं आते। उपसर्ग करने वाले पर भी दोष नहीं आता। इसी तरह राग देश ना होने से उस समय कर्मों का आश्रय नहीं होता, अर्थात निष्पन्न योगी के शुभाशुभ दोनों प्रकार का संभव होता है और अनिष्पन्न योगी के असाधा वेदनी आदि अशुभ कर्मों का संभव और निर्जरा भी होता है। ऐसा इस छंद के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से बताया गया। पिछले श्लोक में आचार्य पूज्य स्वामी ने बताया था कि आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर यह भी सत्य है कि आत्मा का आश्रय लेना आसान नहीं है, आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है। विभिन्न प्रकार की तकलीफें कष्ट सहन करना पड़ता है, फिर भी विरले व्यक्तियों को ही आत्मज्ञान की सिद्धि हो पाती है। बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर विरले लोग हैं जिनको आत्मज्ञान की सिद्धि हो जाए। तब कोई विनयशील शिष्य प्रश्न करता है, भगवान ध्यान में लाभ या सिद्धि कैसे होती है, अथवा आत्म ध्यान, अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है? एक शिष्य पूछ रहा। तो प्रश्न उसी के मन में उठते हैं जिसका अध्ययन उपयोग पूर्वक होता है, जो विषय का मनन मंथन करता है। अन्यथा पढ़कर सुनकर छोड़ने वाले बहुत होते हैं, उनके मन में कभी एक भी प्रश्न नहीं उठता। आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और चले जाते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस वो सुन रहे हैं। उनके मन में प्रश्न उठ ही नहीं सकता।
प्रश्नकर्ता ने स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान का फल पूछा है, जिसके उत्तर में आचार्य भगवान कहते हैं अध्यात्म योगी ने परिसादि अभिज्ञानात्, मतलब परिसय आदि परिसय उपसर्ग, जिस समय योगी अध्यात्म में लीन है, तल्लीन है, उसके लिए परिसय और उपसर्ग का अनुभव नहीं होता है। अगर हो रहा है तो समता भाव से सहन करता है, परिसय आया है, उपसर्ग आया है, उसको समता भाव से सहन करता है। असीम आनंद आत्मा का लेने वाला साधक कष्टों का अनुभव नहीं करता है। जहाँ असीम आनंद मिल रहा है, अगर थोड़ा बहुत कष्ट भी मिल रहा है तो उसका पढ़ना नीचे है, इसलिए उसका अनुभव हो ही नहीं रहा। वो समझ ही नहीं रहा ना, उसे दुख हो रहा है, उसको दुख की अनुभूति कर ही नहीं रहा, वो तो सुख का आनंद ले रहा है, भगवान के चरणों का आनंद ले रहा है, भगवान की भक्ति का आनंद ले रहा है, उसे दुख दिख ही नहीं रहा। धनंजय कवि को क्या मिल रहा था? सिर्फ धनंजय को क्या मिल रहा था? आनंद। वो आनंद की अनुभूति ले रहा था, इसलिए पत्नी ने आके बच्चे को सामने रख दिया, सर्प ने काट लिया और वो अपनी पूजा में आनंद ले रहे। क्या कर लेगी तुम्हारी पूजा? क्या कर लेगी पूजा? जब बच्चा मर जाएगा तो पूजा नहीं छोड़ी, पूजा नहीं छोड़ी, क्या ठहर होगा? और फिर उसके बाद क्या बोले भगवान से? बोले भगवान मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, धर्म पर कभी आंच ना आए, और धर्म पर आंच ना आए तो मैं इतना ही चाहता हूं कि आज दिखाना चाहिए कि पूजा का फल क्या है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। और गंदो तक लिया और गंदो तक बच्चे को ऊपर छिड़का, बच्चा उठ के बैठ गया, बच्चा उठ के बैठ गया। बस ऐसी श्रद्धा बनी उसकी पत्नी की, वो भी धर्म पर विश्वास करने लगी। तो ये उसकी भक्ति का फल है कि उसने भक्ति कैसे की थी, उस भक्ति का फल उसको मिला था। तो ऐसे ही इसे बताया गया कि आध्यात्म योगेन अर्थात आध्यात्म की योग से परिसय आदि का अनुभव नहीं होता है, जिससे आश्रम को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होने लगती है। जब आश्रम रुकेगा तो संभल होगा, आश्रम को रोकना संभल। और एक बार कर्मों का रुक गया तो फिर जो प्राचीन पुराने कर्म जो अपने साथ बंधे हुए थे उनकी निर्जरा होने लगेगी, उनकी निर्जरा होगी, कर्मों की निर्जरा होगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो परिसर उपसर्ग थोड़ी है, उपसर्ग तो वो कहलाता है जो कोई छुड़ा लेगा, छुड़ा लेना। जैसे मान लो कोई आपको वस्तु मिली, मतलब आहार चल रहा था और कोई आके आपके हाथ में से गिलास डाले, उपसर्ग ये उपसर्ग। आहार चल रहा था, कोई जीव जंतु आया और उसने पूरे आहार में मुंह मार दिया, उपसर्ग आ गया, त्रिंच के द्वारा उपसर्ग आ गया। वो तो थोड़ी असावधानी, साधु को कभी विघ्न वाला आती है, हर में अंतरा होती है, वो श्रावक की थोड़ी सी असावधानी कारण होता है, वरना अंतरा किसी एक के निमित्त से तो क्या आती नहीं है। आगम सिद्धांत तो ये कहता है कि कर्म का उदय तो दोनों का साथ में आता है। साधु का आता है लाभ अंतराय कर्मोदय और श्रावक का होता है दान अंतराय कर्मोदय। दोनों कर्मोदय जब साथ में मिलता है तब जाके अंतराय होता है। अब वो संयोग सफलता श्रावक को तो केवल अपना विवेक रखना चाहिए कि हमें देख कर देना है बस। मैं अक्सर कहता हूँ कि 10, 20, 50 लोगों से अंतराय नहीं होता। आपको चौक में भीड़ हो गई इसलिए अंतराय हो गया, नहीं, भीड़ से कभी अंतराय होता ही नहीं। अंतराय होते हैं बिना देख कर देने से, असावधानी से। क्योंकि मुनिराज के पास कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े, देने वाले कितने लोग खड़े, 5-6 बस, इससे ज्यादा नहीं। 5-6 लोग चारों तरफ से खड़े, 5-6 लोग खड़े। अगर वो 5-6 लोग अपनी अपनी कटोरी को ध्यान से देख के दें
हो नहीं सकता था। एक ही गिलास आप देखते तो ना, हो नहीं सकता था। आपको अपना देखना, बस अपनी थाली देखो, अपना कटोरी देखो, इधर इधर ये कौन दे रहा, ये क्या दे रहा, उससे आपको क्या करना है? आप अपना देखो, वो अपना देखे, वो अपना देखे, कभी होगी नहीं। एक माता कभी आ नहीं सकती, जब दूसरे के चक्कर में देखते ना तब आते। कभी भी बंद वस्तु साधु को नहीं देना चाहिए, उसको खोल दो, उसको पहले खोलो, खोल के देख लो उसमें कुछ है तो नहीं है, फिर इसके बाद देखो। अब वो क्या जल्दी में 1 2 2 2 3 2, हम कहते हैं आप कितने ही दे दो, कितने दे दो, अंजलि भर दो, खाएंगे कितना, खाएंगे कितना, 2 2 4 4 एक साथ खा लेंगे, खाएंगे तो एक ही करके ना, तो एक ही दो ना, तो एक ही खाना है तो एक ही करके दो ना, बढ़िया सावधानी पूर्वक दो, देख कर दो, चारों तरफ से देख लो। अब ज्यादा के चक्कर में तो कुछ लोग होते हैं बस ऐसा लिया कटोरा ये तो पूरा उंगली ऐसे भर के, पूरे मुट्ठी भर के और अंजलि देखिए, छोटी मोटी चीज तो वैसे उसमें आ जाएगी, देखी नहीं पाए, इसलिए अच्छे से देखकर और फिर देना चाहिए, तो कोई उसमें बाधा आ ही नहीं सकती। मुनिराज तो आनंद लेते हैं, आनंद कौन सा आनंद? दौलत राम जी ने क्या कहा, यो चिंत निज में थिर भये तिन अखत जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही कहो। इंद्र नागेंद्र अहेमेंद्र किसी के पास वो आनंद नहीं आता जो उन मुनिराज के पास निज चिंतन करने का आता है, अपनी आत्मा में लीन होने का। जितना आनंद स्वर्ग के सौदर इंद्र धरणेंद्र चक्रवर्ती को नहीं आता है, उससे कई गुना अधिक आनंद आत्म ध्यान में लीन निर्ग्रंथ मुनिराज को आता है। किसको आता है? श्रावक को नहीं। कि श्रावक बोले आनंद आ रहा है, हमें आत्मा की दिग्दर्शन मिले। कैसी आत्मा? सफेद रंग की है, बिल्कुल व्हाइट सफेद रंग की है, दीपक की लो जैसी है। अरे भैया, अगर सफेद रंग दिख गया तो वो तो पुद्गल हुई, पुद्गल हुई कि नहीं? दिखता कौन है? पुद्गल, आत्मा थोड़ी दिखती है। आत्मा का तो ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, कुछ है ही नहीं आत्मा का तो। अस्तित्व है बस। आत्मा का अस्तित्व ऐसा है कि पूरे शरीर में विद्यमान है आत्मा, ठीक है? कहीं भी आप अगर सुई लगाओ तो पीड़ा होगी उसको, अगर पीड़ा हो रही है तो आत्मा है, पीड़ा नहीं हो रही है तो वहां आत्मा नहीं है। आप नाई के पास गए बाल कटवाने के लिए, उसने बाल काटे, आपको दर्द हो रहा है, वहां आत्मा नहीं है, आत्मा ही नहीं वहां। आप नाखून काट रहे हैं, दर्द हो रहा है क्या? नहीं, आत्मा नहीं है वहां। और थोड़ा सा अगर अंदर कट गया नाखून तो क्यों? वहां आत्मा है, वहां आत्मा की प्रदेश है, वहां आत्मा की प्रदेश इसलिए तो हो रहा है। जहां जड़ से बाल खींचेंगे ना तब पता एहसास होगा कि वहां आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व सर्वथा है, हम उसको देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ आत्मा है, आत्मा है, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कैसी है? जो शास्त्रों में पढ़ी है वैसी है। कैसी है? शरीर प्रमाण है, जितना शरीर है बुद्धि प्रमाण है। अगर 6 फुट का शरीर है तो 6 फुट की आत्मा है। अगर 5500 धनुष की अफगान वाला 1000 धनुष 1000 योजन चौड़ा लंबा और 500 योजन चौड़ा महामस्त है तो आत्मा उतनी बड़ी है, अनुभव में है, लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी अनुभूति स्वयं ली जा सकती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ये तो आपको भटकाने के लिए ध्यान कराए जाते हो कि मोमबत्ती का ध्यान करो। कैसा? मोमबत्ती जला ली, लो की देखो देखो बस, और कहीं नहीं देखो। एक वो कैंडल होता, कैंडल घुमाओ बस, कैंडल देखो, हाँ, और कहीं नहीं जाना। सर भारी भारी हो, और एक चीज को देखेंगे तो सर तो भारी अपने आप होने लगेगा। बोले देखो यही तो ध्यान है। कोई पेंडल का ध्यान करा रहा है, कोई मोमबत्ती का ध्यान करा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। ये ध्यान आत्मा के दर्शन नहीं होता।
किसी को लो के रूप में आत्मा दिख रही है, कोई मर गया बोले लो जा रही है, देखो वो जा रही है आत्मा, वो जा रही है आत्मा दिखने लगी तो आत्मा तो मूर्ति हो गई, फिर वो तो मूर्ति है, उसका कोई रूप रस गंध वर्ण नहीं होता है। ऐसे आत्मा का जो चिंतन करता है वो निज आत्म ध्यान का जो आनंद है मुनिराज लेते हैं। आत्मरस में लीन मुनिराज को अन्य सारे रस, बाह्य जगत की सुख सुविधाएं सब नीरस लगने लगती हैं। फिर संसार की ओर से उनका उपयोग हटकर एकमात्र आत्मा में ही ध्यान लग जाता है। सबका उपयोग सब जगह से हटके केवल आत्मा की ओर लग जाता है। यहाँ तक कि शरीर में होने वाली तकलीफ कष्ट में भी उनका ध्यान नहीं जाता है। ऐसे भेद विज्ञान वाले मुनिराज जो अपनी आत्मा का चिंतन ध्यान करते हैं, उन्हें परिसर अवसर आदि का अनुभव नहीं होता है और वो निश्चिंत अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। शुरुआत स्वाध्याय से, बिना स्वाध्याय के आप ध्यान नहीं कर सकते। सब्जेक्ट दो आपके पास, किसका ध्यान करोगे? जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो ध्यान किस बात का? ध्यान करेंगे तो किसको? पहले पिंडस्थ ध्यान करो, फिर पदस्थ ध्यान करो, फिर रूपस्थ ध्यान करो, बाद में बोलना रूपातीत करो। सबसे लास्ट स्टेज है वो, जो आज आदमी रूपातीत करने लगते ना, ध्यान सीधा आत्मा दिखती है, मैं आत्मा दिखती है, ये रूपातीत ध्यान है, किसी को नहीं दिखती। ये सब ढोंग है। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, वस्तु का ध्यान, मंत्र का ध्यान, अरहंतों का ध्यान, रूपस्थ ध्यान, अरहंतों का ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, आत्मा का ध्यान। चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर कैसे हो जाएगा? पहले मंत्र का तो ध्यान नहीं हो रहा, नमोकार मंत्र का तो ध्यान नहीं कर पा रहे। नमोकार मंत्र का तो ध्यान कर लो, 5 परमेष्टि होते हैं, वो 5 परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि इस तरह की, सिद्ध परमेष्टि इस तरह की, आचार परमेष्टि का किरण, वो कैसे अरहंत परमेष्टि है? 46 गुणों से सहित है। भगवान के 10 चरण के 10 ज्ञान, अरहंतों का पूरा जो वर्णन होता है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान करो, वही तो अरहंत का ध्यान ही हो गए थे। आप एक चीज जो पढ़ोगे ना उसी का तो ध्यान करना है। जब आपने अरहंतों के बारे में जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कि अरहंत होते कैसे हैं, क्या उनका जन्म होता है, कहाँ जन्म होता है, कैसा जन्म होता है, किसके यहाँ जन्म होता है, जन्म समय क्या घटना घटती है, गर्भ में क्या होती है, माता कैसे स्वप्न देखती है, कुछ नहीं पता आपको, आपने पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ोगे स्वाध्याय होगा तभी तो आपको कुछ चिंतन में लाओगे। आप सम्मेलन कभी गए नहीं हो, कभी नहीं गए, सम्मेलन में ध्यान कैसे करोगे? पता ही नहीं आपको सम्मेलन में क्या है, कैसे चढ़ाई चढ़ते हैं, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ गंधर्व नाला, कहाँ शीतल नाला, कहाँ चौबड़ा कुंड, कहाँ गौतम स्वामी, कहाँ चंदा प्रभु, कहाँ जल मंदिर, कहाँ पारसनाथ, आपको क्या पता? जो चीज अपन ने अनुभव में करी है उसी की अनुभूति ली जा सकती है, उसी की। आपने स्वाध्याय में जाना भाई लोक का वर्णन कितना होता है, इसमें असंख्य द्वीप है, असंख्य समुद्र है, जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र है, यहाँ पर भरत क्षेत्र है, विजय क्षेत्र है, अरावत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के 6 खंड है, विजय क्षेत्र में 3 नगरें हैं, 32 नगरियाँ, उसमें हर एक में 30 अंदर होते हैं। अब ध्यान चल रहा कैसी होती होती विजय क्षेत्र की नगरियाँ, कैसी होती होंगी? अपने जैसी होती होंगी, जैसे अपने प्रांत है वैसे वो प्रांत होते होंगे। कल्पना करो जैसे विदेश क्षेत्र है ना, ऐसा एक अपना भारत देश है। भारत देश में जैसे 32 प्रांत है ना, तो ऐसे 32 वहाँ पर नगरियाँ हैं। जैसे एक एक प्रांत का एक एक मुख्यमंत्री होता है ना, वैसे एक एक प्रांत का एक एक तीर्थंकर होता है। तो 32 नगरियों के एक एक तीर्थंकर होते हैं, उनका अपना अपना शासन चलता है। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के नगर में नहीं जाता है, वो अपने अपने शासन काल में रहते हैं। 32 तीर्थंकर एक साथ हो गए। हाथीगढ़ में 64 तीर्थंकर हो गए, पुष्कर द्वीप में 14 तीर्थंकर हो गए, 64 32 160 तीर्थंकर, और 5 भरत क्षेत्र है, और 5 ऐरावत क्षेत्र है, 5 उनके हो गए, 170 तीर्थंकर। अजितनाथ भगवान को याद कर लो, अजितनाथ भगवान का काल शासन का क्या तीर्थंकर का काल रहा होगा, 170 तीर्थंकर इस 2.5 द्वीप में मौजूद थे, बस उन्हीं के शासन काल में थे 170 तीर्थंकर। क्या उस
65 पुण्य धरा रही होगी बुढ़ाई देव की भूमि, जहाँ पर 170 तीर्थंकरों ने एक साथ जन्म लिया था। ऐसे था ये ध्यान। तो पहले आप सब्जेक्ट तो बनाओ, आपके पास है क्या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है नहीं है। गुरुजी हमें ध्यान करना सिखा दो, गुरुजी हमें ध्यान करना है। का ध्यान करना है, पहले स्वाध्याय तो कर लो, पहले स्वाध्याय तो कर लो। अभी देखना सुबह दोपहर में, सुबह की प्रवचन रेड साल में आएगा, अध्ययन में ध्यानम। ध्यान क्या है? अध्ययन तो ध्यान है, तुम कौन स्वामी ने कहा अध्ययन अध्ययन में ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान। स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय परम तप। रेड साल में एक और कथा थी, उसमें बताया स्वाध्याय से तप की सिद्धि होती है, तब की सिद्धि होती है, तब से कर्मों की निद्रा होती है, कर्मों की निद्रा से मोक्ष होता है। मोक्ष जाने के लिए पहले क्या करना है? स्वाध्याय तो करना। जब आपको अपने विषय के बारे में पता ही नहीं गया, हम किसका ध्यान करेंगे? पहले विषय लाइए, उसके बाद आगे पहुंचिए। अभी तो आपने आत्मा को ही नहीं जाना, आत्मा है कैसे? आत्मा को जानेंगे कैसे? स्वाध्याय से। स्वाध्याय से जानेंगे तब समझ में आएगी, अच्छा आत्मा ऐसे होती है, इसका ध्यान रखना है। आत्मा चींटी बराबर भी हो सकती है, आत्मा मक्खी बराबर भी हो सकती है, अरे आत्मा तो निगोदिया जीव बराबर भी हो सकती है, आत्मा तो महावस जैसी हो सकती है। सिद्धांत क्या लगा लो? अच्छा अपने शरीर की प्रमाण होती है आत्मा, स्वदेह परिमाण, अपने देह के प्रमाण आत्मा होती है। संसारी आत्मा जितना उसका शरीर होगा उतनी उसकी आत्मा होगी। क्यों होगी? ओ अच्छा, संकोच विस्तार नाम का गुण है उसके पास, संकोचित हो जाती है, विस्तारित हो जाती है, ये गुण है उसका। ओ अच्छा, अब ऐसे समझ में। किंचुना चरम देह दो सिद्धा, मोक्ष हो गया, मोक्ष हुआ। आत्मा कैसी है? किंचुना कुछ कम है, चरम देह दो, चरम शरीर से, चरम शरीर से कुछ कम है सिद्ध भगवान। जिस शरीर से मोक्ष गए उससे कुछ कम है, जिस शरीर से मोक्ष गए उससे कुछ कम है। कैसे कुछ कम है? पूरे क्यों नहीं है? तो फ्रीज में, फ्रीजर में आपको पानी जमाना है, पानी को भी जमा सकते हैं, पानी को जमाना है। आपने बाउल लिया और बाउल में पानी भर दिया और फ्रीजर में रख दिया। बताओ जितना बड़ा बाउल है उतनी बर्फ मिल जाएगी आपको? उतनी मिलेगी? थोड़ी सी कम मिलेगी। क्यों? उसका बाहर का आकार कुछ और था, अंदर आकार कुछ और है। वो बाउल के अंदर पानी है, बाउल के बाहर पानी नहीं है, तो बाउल के अंदर का जो ढांचा है उतना पानी मिलेगा। ये शरीर की झिल्ली है, ये झिल्ली झिल्ली है बस, इसके अंदर आत्मा है, इसलिए वो कुछ कम आत्मा का आकार, अंतिम शरीर जो होता है उतनी आत्मा निकलती है। अगर 500 धनुष की अवगाहना है तो आत्मा 500 धनुष की निकलेगी, कुछ कम। अगर 7 हाथ के महावीर भगवान थे तो आत्मा कितनी गई? 7 हाथ की। और जो 3.5 हाथ के सिद्ध बनते हैं वो जगन अवगाहना 3.5 हाथ की। सोचो वो सारे सिद्ध, मैंने कहा एक बार, जो पैरों से समान होते हैं वो संसारी, और जो सिर से समान होते हैं वो सिद्ध। 5 साल के बच्चे को खड़ा करो, 5, 10, 15, 20 तक बच्चों को खड़ा कर दो, नीचे से देखो सब समान है पैरों से, और सिद्ध सिर से। चाहे वो 3.5 हाथ के हो, चाहे 500 धनुष के, चाहे कोई हो, सर ऊपर जाके लगेगा। अधर में, खड्गासन में तो खड्गासन में, पद्मासन पद्मासन में, वही आकार में, वो आकार है केवल बस, उस आकार में आत्मा विराजमान होती है सिद्ध भगवान की। पेड़ वनस्पति का एक जीव कहलाते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर जीव है। उसमें वनस्पति का एक निर्जीव है, उसमें स्पर्शन इंद्रिय होती है।
स्पर्श इंद्रिय वो अपना भोजन भी लेती है, वो भोजन अपनी जड़ से लेती है। जड़ में जब पानी डालो तो वो जड़ से अपना भोजन लेती है और धीरे धीरे वो वृद्धि को प्राप्त होता है, उसमें भी आत्मा है। और इसका रिसर्च अब जैन धर्म में तो अनादिकाल से पहले बता दिया गया, और अभी की बात करें तो आदिनाथ भगवान से बात कर लो, आदिनाथ भगवान ने भी सुना बता दिया गया था कि एक इंद्रिय जीव वनस्पति का होता है। वर्तमान में जगदीश चंद्र बसु ने खोज की विज्ञानी पेड़ में कैसे जीव होते हैं, तो उन्होंने भी रिसर्च की। पेड़ में 2 बल्ब लगाए, रेड और ग्रीन। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी लेकर भेजा, कुल्हाड़ी लेकर क्रूर परिणामों के साथ, और जैसे ही वो नजदीक जा रहा था पेड़ के, जैसे ही जाता रहता रेड बल्ब जल गया, रेड बल्ब उसका जल गया पेड़ का, उसको वापस बुलाया गया। फिर एक पानी को भेजा गया पानी डालने के लिए, तो पानी डालने के लिए जा रहा था पानी, बड़े अच्छे भाव से ग्रीन बल्ब चल गया। तब ये रिसर्च हुई, तब उन्होंने बताया कि पेड़ में भी जीव होते हैं, तब मानने लगे। पहले कौन मानता था? पहले कोई साइंटिस्ट नहीं मानते थे, वो तो खोज चल रही है। और जो हमारे अंदर पहले बता चुके हैं उसी में तो रिसर्च चल रही है, वो तो पहले बता चुके हैं। पानी में असंख्य जीव होते हैं, किसने बताया? तीर्थंकर ने पहले बता दिया। अब इनने सर्च करे ऐसे कैसे होते हैं असंख्य जीव, इनने सर्च किया, कितने गिर पाए? 36,450। इतनी काउंटिंग कर पाए, आगे तो कर नहीं पाए। और एक भूल 36,450 जीव होते विज्ञानी ने सर्च कर लिया। तो आज विज्ञानी सर्च कर रहा है, जीव तो पहले से थे ही होते, उनका भी मरण होता है, वो भी मरते हैं, उनकी भी आयु पूरी होती है, वो भी जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो जैसे अपने यहाँ है। अब एक चींटी भी है, ठीक है, एक मक्खी भी है, एक कुत्ता भी है, एक बिल्ली भी है, एक चूहा भी है, ठीक है, और बड़ा कर लो आगे गधा भी है, और बड़ा कर लो घोड़ा भी है, और बड़ा कर लो तो ऊंट भी है, और बड़ा कर लो तो हाथी भी है। जीव तो जीव है, दर्द तो दर्द होता है। बस एक जिसका शरीर की अवकाश छोटी है उसकी मरने के चांस ज्यादा होते हैं। अब इतनी सारी मान लो 10-12 चींटी यहाँ से चल रही है और आप बिना देखे आओ और दब 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 करके और कुचल दो, तो सारी 10-12 चींटी एक साथ मर जाएंगी, बचने का काम नहीं होगा, बच ही नहीं पाएंगे। आप इतने बड़ा शरीर आप उनके ऊपर जब जाएगा तो कैसे मर जाएंगे? सिंपल सी बात। आप कोई बड़ा जीव होता तो थोड़ी सी खरोच हो जाती, बस थोड़ी सी खरोच जाती, कुछ नहीं होता। आपका पैर लग भी जाता उसमें, मान लो यहाँ पर कुत्ता बैठा होता, वो कुत्ती में आपको पैर लग जाता तो कुछ नहीं होता, खरोच जाती थोड़ा सा, ज्यादा होता तो कुत्ता आपको काट लेता, बस उसका क्या होता। अगर आपने पैर मारा उसको, अगर खिलाने के लिए मारा तो कुछ नहीं करेगा, और जो मेरे गुस्से में मारा तो छोड़ेगा नहीं वो, फिर तो कहेगा आ जाओ। इस प्रकार 22 परिचय होते हैं और 22 परिचयों को आध्यात्म योगी मुनिराज समता भाव से सहन करते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के उपसर्गों को समता भाव से सहन करते हैं और उनका अनुभव उनको नहीं होता, क्योंकि वो अकथनीय आनंद ले रहे हैं। अकथनीय जिसका कथन नहीं कर सकते, वो आत्मा का आनंद, अकथनीय आनंद है, वो ले रहे थे। अगला श्लोक, एकत्व में संबंध नहीं है, इस बात को बताते हुए अगला श्लोक कहते हैं कटस्य कर्ता है मिति संबंधा स्यात् द्योर द्यो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंधा की दृशस् तथा कटस्य कर्ताहमिति कटस्य कर्ताहमिति संबंधा स्यात् द्योर्द्यो संबंधा स्यात् द्योर्द्यो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव
ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धाकीदृशस्तदा कटस्य कर्ता विधि सम्बन्धास्यादुर्दयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धाकीदृशस्तदा कटस्य कर्ता विधि मैं करता, क्या कह रहे हैं? मैं करता, मैंने किया, क्या किया? मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा बनाया, मैंने उसको बनाया, मैंने उसका। मैं करता, करता कौन? मैं कटस्थ करता, कटस्थ मतलब चटाई, करता मतलब बनाने वाला। मैं चटाई, मैंने चटाई को बनाई है, मैं चटाई को करता हूँ। इति संबंधा, इस प्रकार कर्ता कर्म सम्मान, दो शब्द है। मैंने किया, क्या किया? कर्म, कर्ता कर्म, तो कर्ता कर्म संबंध। इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध द्योर्द्यो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में, मैं अलग है, वस्तु अलग है, चटाई अलग है। मैं चटाई दोनों अलग अलग। चटाई बनाई कर्म है, मैंने बनाई कर्ता है। तो दो भिन्न भिन्न दो पदार्थ है। स्यात् मतलब होता है, परंतु यदा ध्यानं ध्येयं, यदा मतलब जब, ध्यानं ध्येय, ध्यान और ध्येय मतलब वस्तु, आत्मा एव, आत्मा ही हो। ध्यान मतलब जिसे भगवान को, आत्मा को ध्यान जा रहा है, ध्यान ध्याता ध्येय आत्मा ही हो। तदा मतलब तब कीदृशा संबंधा, कैसा संबंध हो सकता है? कैसा संबंध? आप उसमें तो लौकिक वस्तु में तो लगा सकते हैं कि मैंने चटाई बनाई, मैंने कुर्सी बनाई, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी, दो गए, दो वस्तु हो गई, तो वहां तो संबंध बनता है। जब आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से ही आत्मा को ध्यान किया जाए, बात तो एक ही आत्मा है, बस संबंध किस बात का? वहां संबंध नहीं है। तो एकत्व में संबंध नहीं होता, संबंध द्वैत में होता है। एकत्व में तो निर्द्वंद है और दो में द्वंद है। जब आप अकेले थे ना, कितने अच्छे थे, और जब दो हुए तो एकत्व में क्या था? निर्द्वंद, कोई झंझट नहीं, और जैसे दो हुए द्वंद शुरू। जब भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं तब तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की पर्याय बदलने में निमित्त रूप में कर्ता होता है, और जिस पदार्थ की पर्याय बदली जाती है वह कर्म होता है। जैसे मैं चटाई बनाता हूँ, इससे मैं चटाई बनाने वाला, चटाई का कर्ता मनुष्य अलग है, और चटाई भिन्न जड़ पदार्थ है। इस कारण दोनों का कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। परंतु आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण काल में आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्यान है, और आत्मा ही ध्येय है। उसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। जहाँ देखिए कोई ग्रंथ पढ़ना हो ना, तो छेटाला जरूर पढ़ लेना। छेटाला से आपको बहुत से ग्रंथ होती है, और मैं तो कहता हूँ 5 ग्रंथों का स्वाध्याय हर श्रावक को करना चाहिए। 5 ग्रंथ का स्वाध्याय: छेटाला, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, तत्वार्थ सूत्र, रत्नगणना, श्रावकाचार। ये 5 ग्रंथों का स्वाध्याय हर श्रावक को करना चाहिए। अगर आपको आगे स्वाध्याय पढ़ना है, इनका स्वाध्याय आपका जरूर होना चाहिए, पक्का। इसकी बात पढ़ाई इन 5 ग्रंथों का स्वाध्याय अगर कर लिया, और देखिए क्या कैलकुलेशन करके बता रहे हैं हम। एक दिन में एक पढ़ते हैं आप, एक दिन में एक छंद पढ़ा, काउंट करना। 51 श्लोक इष्टोपदेश, 58 गाथाएं द्रव्य संग्रह, कितनी हो गई?
190 छंद 6 डाला है, कितने हो गए? 199 और 150 श्लोक रत्नगंडक, कितने हो गए? 349। एक साल में 4 ग्रंथ पूरे हो जाएंगे। कंठस्थ एक दिन में 2 लाइन याद करना, बस की बात, ज्यादा नहीं करना। एक दिन में 1 श्लोक याद करना, 24 घंटे में 1 श्लोक याद हो गया ना, 1 साल में 4 ग्रंथ पूरे। और एक सूत्र अगर प्रतिदिन 10 सूत्र पढ़ लिया, 1 साल में 10 सूत्र याद हो जाएगा। 2 साल में आपने 500 ग्रंथ कंठस्थ कर लिए याद। करा कितना? 1 श्लोक तो करा, बस 1 श्लोक याद करने की अगर धारणा बना ली मन में, हमें तो करना ही है। हम खाना तभी खाएंगे जब हम 2 लाइन याद कर लेंगे। बस 2 लाइन याद करना है, और 2 लाइन का श्लोक जो है ना, वो आपको 5 ग्रंथ कंठस्थ याद करा देगा 2 साल में। और ना 20 साल लगे रहना तब भी याद नहीं कर पाओगे। ज्यादा याद नहीं करना, थोड़ा सा उसी को दोहराते रहो, करते रहो, दोहराते रहो, याद करते रहो, बस। समझ में आ गया? इसलिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपनी एक ही कार्यक्रम में जनागम के अमृत भरते जा रहे हैं और रहस्य उद्घाटन करते जा रहे हैं। ये बदला रहे हैं, अहम कट्टर से करता, मैं चटाई को करता, बनाने वाला हूँ। ऐसा जो संबंध है 2 पदार्थ में है, क्योंकि वो अलग अलग है। मैं अलग हूँ और चटाई अलग है, 2 पदार्थों भिन्नता है। यहाँ जो विशेष ध्यान है आत्मा का, यहाँ तो कोई दूसरा है ही नहीं है। आत्मा को ध्यान करना है, आत्मा से करना है, आत्मा के लिए करना है, आत्मा को प्राप्त करना है। सब कुछ कौन है? आत्मा ही। सरोदराम जी ने कहा, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचनेर न जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था। ये मतलब मुझे बताता हूँ, ये मतलब बताता हूँ। एक शब्द आप 6 डाला में देख लो, एक शब्द में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो केवल 90 जो श्लोक छंद है उसमें 90 छंद में 6 डाल में टोटल मिला के 6 डाल के मिला के आप इतने से श्लोक छंद याद कर लिए, आपने तो बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। योगी होता है जो ध्यान देता, अधेय में कोई विकल्प नहीं करता है, अर्थात आत्मा का ही चिंतन करता है। फिर तो वो योगी ऐसा योगी होता है कि भैया खाते हुए भी नहीं खाता है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है। इसी श्रोतिस ग्रंथ की गाथा श्लोक छंद है, भ्रुवन्नपि न मूर्ति गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्मपत्तर वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। जो संत हैं बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं और गच्छन्नपि न जाते हुए भी नहीं जाते हैं, पश्यन्नति मतलब देखते हुए भी नहीं देखते। रहस्य की बात कर रहा है। मुनिराज प्रवचन करते हैं, आपको क्या लगता है सबको देख रहे हैं? नहीं देख रहे। प्रवचन कर तो रहे, आपको लग रहा है सबको देख रहे हैं, सबको नहीं देख रहे। उनका पूरा ध्यान अपने सब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान चिंतन पर है, और चिंतन से एक के बाद एक धारा निकलती आ रही है, एक के बाद सत्य के बाद सत्य निकलते आ रहे हैं। सारा ध्यान वहाँ, ध्यान भटक गया, विषय से विषयांतर हो जाएंगे। क्या विषय चल रहा, कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए सारा ध्यान एकाग्रता से एक जगह पर टिका देना चाहिए। अपने आप को करता कभी मत बनाओ कि मैं करता, मैंने कर दिया, कोई किसी का करता नहीं है। तो श्रावक के लिए एकाग्रता ही मेन मतलब एकाग्रता रखना पड़ेगा, एकाग्रता कोई जरूरी है। ध्यान एकाग्रता मैंने तो ध्यान है, एकाग्रता ध्यान है, आपको भी ध्यान तो करना ही है। बस आपका ध्यान जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो आर्त ध्यान और क्रोध ध्यान चल रहा है। ध्यान तो है, ध्यान तो चल रहा है, लेकिन कौन सा? आर्त ध्यान क्रोध ध्यान चल रहा है। वो ध्यान अगर धर्म ध्यान में बदल जाए तो कहनी क्या है? तो जैसे आपको पता है कि अरे नमो रंजना को पूरा सर्व समाज का इसका पूरा चिंतन करें कि अरे भगवान से सिद्ध भगवान ऐसे आचार्य से वो धर्म ध्यान में आएगा। हाँ, उस पे आप आगे तो बढ़ रहे, उसमें आप आगे बढ़ रहे।
ध्यान की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। वो धर्म ध्यान की, आप धर्म ध्यान को करने में सहयोगी बन रहा है, आपके परिणामों को विशुद्ध कर रहा है, आपके परिणाम निर्मल कर रहा है, आपको असुर से बचा रहा है, आपको सुख में लगा रहा है, आपके कर्मों का आश्रम पुण्य आश्रम बदल रहा है, पाप आश्रम से आप बच रहे हैं, सब काम हो रहा है उससे। आप थोड़ी देर करोगे, अभी मैंने प्रवचन कहा था, आप 24 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 3 घंटे और नहीं 1 घंटे, 48 मिनट, 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट तो कर लो। कम से कम एक जगह बैठ जाओ, 6 मिनट नहीं हो पा रहा 3 मिनट बैठ जाओ, फिर वो सब कुछ छोड़ दो, सारे विकल्प, सारे पाप, सारे दशाएं सब छोड़ के बस 3 मिनट एकाग्रता बैठ तो जाओ। कुछ नहीं आना चाहिए आपके मन में, कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, कुछ भी नहीं आना चाहिए। और जब आपने आंख बंद करी तो बस संसार सामने दिखने लगता है। वो ये करना है, वहाँ पर वो रखा है, वहाँ पर वो रखा है, वो कोई चीज मिल नहीं रही थी, बस तुरंत मिल जाएगी। कोई चीज मिल नहीं रही थी, रख के भूल गए थे, तुरंत मिल जाएगी। लेकिन वो कब? तभी मिलेगी, जैसे आँख खुलेगी, कहाँ रखी, भूल गए। ऐसा भी होता है, अनुभव है। हाँ, अगला छंद आपको कल पढ़ाइए, आज के लिए इतना ही। आप थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे। बंध और मुक्ति का कारण क्या है, इसके लिए आचार्य भगवान कल बताएंगे। ममता सहित अममता सहित, ममत्व भाव बंद करा रहा है, निर्ममत्व भाव आपको बंध से छुड़ा रहा है। जहां पर आपका ममत्व भाव ये मेरा, बस वो बंद करा रहा है। ये कर्म बंद कराने की ताकत नहीं रखती है, ये लेखनी कर्म बंद कराने की ताकत नहीं रखती है। ये क्या कर्म बंद कराएगी? कुछ नहीं करा सकते। इसके प्रति हमारे परिणाम कर्म बंद कराएंगे। ये तो लेखनी है, ऐसे ले जहां आपने ममत्व भाव पैदा कर दिया, जहां आपने इसका जवाब दे दिया, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है विजय, कैसी लग रही है? एक शब्द का जवाब दिया तो एक कर्म का बंद हो गया। अच्छी का राग कर लिया, बुरी का द्वेष कर लिया, राग से कर्म का बंद, द्वेष से कर्म का बंद।